ठीक है। तो हमने कल जाना था जो स्पर्धक हैं उसमें घाती कर्मों के और अघाती कर्मों के। तो प्रशस्त प्रकृति में मंद से तीव्र की तरफ जाए तो जो स्पर्धक हैं उनको कैसे डिफाइन करा कि जैसे अब प्रशस्त हैं तो प्रशस्त कहाँ होता है, ये अघाती के अंदर, और घाती जो है वो तो अप्रशस्त ही होते हैं, यानी अशुभ ही होते हैं, वो तो बनेंगे। तो इसके अंदर दो पोर्शन आ गए कि गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। मतलब ये कैटेगराइज कर दिया बताने के लिए कि इंस्टेड ऑफ कि इतने स्पर्धक हो जाएंगे अनंत, और उसमें वर्गनाएं कितनी हो जाएंगी, निषेक कितने हो जाएंगे, उसको बताने के लिए कैटेगराइज कर दिया कि अब कितने लेवल के ऊपर कि उसके जो अगर मंद है तो गुड़ है, थोड़ा ऊपर गया तो खांड हो गया, फिर मिश्री हो गई यानी शर्करा, और उसके बाद अमृत हो गया। तो ये टॉप मोस्ट जो है ना, जिसका सबसे ज्यादा तीव्रतम हो जाएगा तो अमृत हो जाएगा। ये क्या है, प्रशस्त के कारण, प्रशस्त के अंदर। इसी तरह अघाती के अंदर अप्रशस्त क्या है, निम्ब है, नीम, कांजीर, विष और हलाहल। ये क्या है कि नीचे से शुरू होता है, नीम से कितना कड़वापन है, उसके बाद और कड़वाहट बढ़ गई और बढ़ गई और हलाहल तक चला गया। तो ये इसको आगे बताने के लिए हम कहेंगे कि इतने स्पर्धक, ये हो गया ऊपर नीचे, सिर्फ इसको कैटेगराइज करके चार कैटेगरी बना दी, और ये अघाती में दो तरह का हो गया। और हमने जाना था कि घाती के अंदर क्या था। घाती के अंदर हमने जाना था कि लता, नीचे से शुरू करें, लता, उसके बाद दारू, दारू का मतलब है लकड़ी, लकड़ी का मतलब, उसके बाद अस्थि, 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 उसके बाद शैल मतलब शिला, शिला। तो इस तरह ये कैटेगराइज कर दिए कि घाती कर्म में तो सिर्फ चार ही है, और घाती में चार चार के दो हिस्से। जब जीव के परिणामों की विशुद्धि बढ़ती जाती है तब अघातीय की अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग बंद भी द्विस्थानगत रह जाता है। द्विस्थान का मतलब है कि दो स्थान तक उसका जो अघातीय का अप्रशस्त है। अप्रशस्त कौन सी है, नीम वाला, नीम वाला, हाँ, नीवल कांड। और उसके ऊपर के जो दोनों है ना, यानी विष और हलाहल, वो खत्म हो जाएंगे। वो दोनों, वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाते हैं तो उसका मतलब है कि हम इसको कहते हैं कर्मों के अंदर क्या हो गया, ये हमने अपवर्तन कर दिया, अपवर्तन कर दिया। तो कर्मों के जो प्रक्रिया में उसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अंदर विशुद्धि हो जाए, और अंदर विशुद्धि हो जाती है तो ऑलरेडी पूर्वकृत कर्मों के अंदर भी हम बदलाव ला सकते हैं। तो विशुद्धि का ये फायदा है, उसको ला सकते हैं। और इसी तरह जो है, अब इसको अगर यहाँ देखते हैं, इतना ही नहीं, पूर्व के बंधे हुए चतुस्थानगत स्पर्धों का अनुभाग अनंत गुना हीन हीन होता जाता है, और सत्ता में पड़े हुए कर्मों का द्विस्थानगत अनुभाग शेष रहता है। उसकी स्थिति भी कम हो जाएगी और अनुभाग भी कम हो जाएगा। घाती और अघाती कर्मों के स्पर्धों में अनुभाग की अपेक्षा चार चार स्थान कैसे आते हैं। घाती है, घाती कर्म अप्रशस्त ही है। ये तो ऐसा नहीं होता कि हम कहते हैं कि ये शुभ ज्ञानावर्णी कर्म बन गया या दर्शनावर्णी शुभ बन गया, ऐसा नहीं है। ये कर्म तो घाती कर रहे हैं, आत्मा के ज्ञान दर्शन के अंदर सुख लीड में ये घाती कर रहे हैं, और ये घात करने वाले हैं। और इसी के कारण जो है मुक्ति का क्या है कि केवल ज्ञान, वीतराग का केवल ज्ञान के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है। घाती कर्म में दो प्रकार। अब इसमें कौन सा है, शैल मतलब पत्थर, अस्थि हड्डी, दारू मतलब तो काष्ठ महाराज जी, लकड़ी। हाँ जी, हाँ जी, जो आपने अभी बताया इसका मतलब यही हुआ ना कि ये चारों कर्म, अजय महाराज जी एक सेकंड, तो जो ये चारों कर्म है, हाँ, ये किसी भी सूरत के अंदर अच्छे नहीं बन सकते, यही मतलब हुआ हाँ, ना अच्छे मोटा नहीं बन मोटा इसका। सकते, नहीं बन सकते। हाँ, इसीलिए जब हम ये बताते हैं ना कि पुण्य, जिसने घाती करना है, पुण्य जो है ना, पुण्य पुण्य करने से आपको अघाती कर्मों में तो बेनिफिट मिलता है, नाम अघाती गोत्र कर्मों में। वगैरह। हाँ, लेकिन घाती में हमें पढ़ना, बल्कि घाती में नुकसान होता है, क्योंकि कर्म तो ये भी बंधेंगे। करेक्ट। जब वो शुभ बंध रहा है घाती का, तो ये भी कुछ बंधेगा, पर ये शुभ के टाइम पर बहुत हल्का बंधेगा,
एडिशन तो इसमें भी हो, लेकिन अगर वहां आघाती में अशुभ कर रहा हूँ, ये हलाहल विष कांजिर इस कैटेगरी में हूँ, तो ये बहुत तीव्र बन जाएगा घाती, ये तीखा बन जाएगा। मतलब घाती ने तो बंधना ही बंधना है, तो घात करनी इसने तो घात महाराज जी, करनी है। हाँ, इसके अंदर जो एक प्रश्न ये उठता है कि समझ जैसे अब आप ज्ञान दे रहे हैं, तो आपका ज्ञानावन्य कर्म का क्षय हो रहा है या आपका पुण्य बंद हो रहा है? ये जो है ना, ये पुण्य बंद होगा। तो पुण्य बंद कौन सा होगा? नाम गोत्र, मतलब नाम कर्म गोत्र कर्म कौन सा आपका लग रहा है पुण्य हाँ, इसके अंदर? यही बढ़ेगा, ये पुण्य कर्म बन रहा है। और अगर जैसे हम बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं, और हम किस तरह बता रहे हैं अपने में एग्जाम्पल देके, अगर हम उस टाइम आत्मा की शुद्धता में जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत निर्जरा भी हो सकती है, पर ज्यादा चांस पुण्य के, ज्यादा चांस पुण्य। अब ये होता है कि जब बता रहे हैं तो हम किस भाव से बता रहे हैं और कैसे एक चीज को बता रहे हैं। और एक अगर ये हो कि भाई हमारा नाम हो रहा है, ये हो रहा है जी, लोग इतने लोग हैं लाइन के पर, तो समझो पुण्य है, और पुण्य भी नहीं है, समझ, तो पुण्य भी निकृष्ट है। अगर ये भाव आ गया, तो मन में मिथ्यात्व मान में आ आ गए गया, ना मर्जी फिर तो हाँ आप। हाँ हाँ, फिर तो उसके कषाय आ गए, और फिर वो ये कहे कि मैंने इतना अच्छा कराया, मैंने ऐसा करा, ऐसा, तो गया काम से, तो गया काम। तो अपने को तो यह है कि ये सब जो भगवान ने बताया है ना, हम तो पोस्टमैन है। पोस्टमैन जो मनी ऑर्डर देता था, तो ना तो अपना पैसा देता था, उधर से पैसा आया था, इधर दे दिया, मनी ऑर्डर दे दिया। तो ये वैसे ही है कि जो भगवान ने दिया हुआ है, जो बताया है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, पेश आपके पास पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं, अपना कुछ भी नहीं। तो महाराज जी, जब केवली भगवान ज्ञान देते हैं हाँ, तो उनका उनका जो उनके उनका पुण्य का वीतरागी फलदान है हो ना, रहा है, उनमें कषाय है ही नहीं है। तो वो 3 समयवर्ती उनका हाँ, एक उनको समान कौन लग रहा बंधा है? और छूट गया साथ में, लेकिन उनके केस के अंदर वो वाणी जैसा, उनका तो आत्मिक स्तर से वाणी आ रही है, तो उसके हिसाब से वो उसको बता रहे हैं, और उनका नहीं बंधता। इसीलिए जो तीर्थंकर होते हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता, वो देशना नहीं देते, मौन ज्यादा रखते हैं, क्योंकि कर्म अगर किसी को सलाह देंगे, बताएंगे, तो पुण्य बन जाएगा। और जिसमें उनका वीतरागता आ गई, उनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होते ही वो समोसरण लगाकर पूरा ज्ञान देते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, पूरा करते हैं। खिलती है, हाँ, तीर्थंकर गोत्र के कारण। हाँ। वाणी सिर्फ खिलती नहीं है, वाणी जब कोई प्रश्न करता है तो उत्तर भी देते हैं, लेकिन समोसरण के अंदर ये बताया जाता है कि उनकी वाणी जो है, आज कौन सा समझाना है, वो खिलती है, वाणी खिलती है। ज्ञान उत्पन्न हो गया, लेकिन वो जो है तीर्थंकर नहीं है, वो नहीं, वो देते नहीं, वो तो देते ही नहीं है। देते नहीं, तीर्थंकर ही। तीर्थंकर ही ज्यादा देते हैं। वो सिर्फ प्रश्न उत्तर जो साधारण केवली अरिहंत है, अरिहंत तो वो है जो कोई मुनिराज है, उनको केवल ज्ञान हो गया, तो अरिहंत हो गए, तो वो प्रवचन बोल भी नहीं देंगे, प्रवचन नहीं देंगे, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर दे देंगे, कुछ नहीं, प्रवचन उनका समस्रण नहीं लगेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, कहीं वो ऐसा प्रवचन नहीं देंगे। ना, नहीं, प्रवचन नहीं देते, साधु को प्रवचन देना बनता ही नहीं है। ये तो प्रवचन की शैली क्यों बना दी गई? साधु को तो कोई चर्चा करने है तो करे, और प्रवचन एक रूटीन बना दिया, उसी से क्या हुआ, जब आदमी इंटरेस्टेड होता है, किसी भी समय आकर चर्चा करी, प्रश्न किया, तो वो उनको समझा देते थे, वो चला गया। अब जब तीर्थंकर थे तब देशना देते हैं, तीर्थंकर देते हैं। उस टाइम कितने केवली बैठे थे भगवान के पास? 700 केवली भी तो थे ना उनके। एक बात और भी है, जब अगर किसी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, तो वो फिर अगर उनको तो वैसी चीजें नजर आ रही, तो उनको जो है भगवान तीर्थंकर के टाइम में देशना सुनने की क्या जरूरत है? नहीं, देशना सुनने की नहीं ना, ये डेकोरम है। अच्छा, ये डेकोरम है, आपको वो आता है समय, लेकिन वो सारे उसको भी समस्रण में अगर तीर्थंकर देने हैं, तो केवलियों का अलग स्थान है बैठने का, देवताओं का अलग स्थान है, देवियों का अलग स्थान है, देवियों का अलग स्थान। साधु साध्वी जहां बैठते हैं ना, वहां देवी को बिठाया, और जहां श्राविक श्राविका होते हैं, वहां देव को बिठाया। देवियों को देखो, इसमें प्लानिंग क्या है कि देवियों को उन्होंने श्रावक श्राविका के बीच में नहीं बिठाया, साधु साधियों के वहां बिठाया। और उधर क्या है कि जहां श्रावक श्राविक मतलब देव हैं, तो देवों को श्रावक श्राविका वहां बिठाया। फिर ऐसी जो है 3 तरह के देव आते हैं, वो एक अलग स्थान है, एक अलग स्थान है।
और उनके यहाँ देवियां जो है वो अलग बैठती हैं। भवनपति, वेयंतर और ज्योतिष वो अलग होती है, ऐसे अलग हो जाती है। तो देवों के अलग स्थान बनाए हुए इनको, और इधर जो श्रावक श्राविकाओं के साथ है वो विमानिक देव बैठते। विमानिक देव में श्रावक श्राविका है और विमानिक देव, विमानिक देवियां जो है उसको उन्होंने साधु साध्वी के साथ वहां बैठा। ग्रुप जो है ना, ये 12 पूरा है, 12 प्रकार की ये बैठी हुई है परिषदा, और उसके 4 विभाग करे, उनकी लोकेशन भी है कि ये कहाँ बैठेंगे। ये भी आएगा, डायग्राम बन के आता है एक जगह, पूरा सारा समोसरण का भी बताया जाएगा। तो हमने शैल, अस्थि, दारू और लता, ये क्या है इसके घाती कर्मों के अंदर है। और प्रशस्त के अंदर ये क्या है, अब अघाती इधर देखा तो अघाती में ऐसे आ गया, अमृत, शर्करा, खांड, गुड़, ये अप्रशस्त में हलाहल, विष, कांजीर, नीम। ये कैटेगराइज ये समझने के लिए आगे बहुत काम आता है, धीरे धीरे ध्यान में आ जाता है, इसको रटने की जरूरत नहीं होती। घाती कर्म में 2 प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं, सर्वघाती और देशघाती। अब ये जो घाती कर्म है इसमें 2 तरह की कैटेगरी। अब 2 तरह की कैटेगरी कैसे है, तो उसमें ये है, जैसे केवल ज्ञानावर्णी और केवल दर्शनावर्णी आदि सर्वघाती प्रकृतियां। केवल ज्ञान में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे थोड़ा सा केवल ज्ञान है, देशघाती होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा, कंप्लीट होगा मात्र ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब मात्र ज्ञान, यानी ये केवल ये शब्द जो है ना, ये ओनली जैसे लगाते हैं ना, केवल इतने रुपए लेने हैं, रुपीज ओनली चेक पे लिखते हैं, मतलब मात्र ज्ञान, मतलब उसमें कुछ भी अज्ञान नहीं है, इसलिए केवल ज्ञान, टोटली ज्ञान है। और कुछ भी ऐसे, ये क्या, केवल ज्ञानावर्णी और केवल दर्शनावर्णी आदि सर्वघाती प्रकृतियां, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिव्य ज्ञान आदि देशघाती प्रकृतियां हैं। इनके अंदर शिवक्षम हो सकता है, ये भी कह सकते हैं इसको इतना मति ज्ञान है, इसको इतना श्रुत ज्ञान है, इसका अवधि ज्ञान यहाँ तक का है, तो ये इसका मन परिव्य ज्ञान भी यहाँ तक है, हाँ इतना इतना। तो अवधि काल की भी है और वैसी भी है। हमारे इसमें श्रुत और मति के अंदर क्या है, ये हमारी जो जो हमारा ये बढ़ता है, ये बढ़ता जाता है, और किसी का कम है, किसी को नहीं समझ आ रहा, किसी को समझ आ रहा है, और कोई बार बार स्वाध्याय करके फिर मति ज्ञान भी उसका हो जाता है। ये सब क्या है, अब इन प्रकृतियों के जो स्पर्धक हैं उनमें भी 2 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। अब ये प्रकृतियां तो सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती। हमने घाती कर्मों के 4 प्रकार के स्पर्धक जाने थे, शैल, अस्थि, दारू, लता। उनमें से शैल, अस्थि व दारू भाग में से तो अनंत बहुभाग स्पर्धक हैं, ये सर्वघाती ही है। इसके अंदर ये जो पहली 3 है, ये तीनों के सर्वघाती स्पर्धक है, और दारू भाग में से अनंतवां भाग और लता भाग सर्व, ये देशघाती। अब हमने घाती कर्म को ऐसा डिफाइन करना है, घाती कर्म ये बना दिया। घाती कर्म में इसमें क्या हुआ कि जो वो 4 कैटेगरी हैं शैल की, उसमें अब उसको डिवीजन हुआ कि सर्वघाती स्पर्धक कौन से होंगे, शैल, अस्थि और दारू। ये पहले 3 जो है ये बहुभाग है, मतलब करीब 90% इधर आ जाएगा दारू का, और 10% उधर जाएगा देशघाती। कहाँ लिख दिया, ये 10 है, ये दारू इसमें आ गया ना, ये तो इसका आया, ये तो सर्वघाती स्पर्धक इसमें, ये देशघाती के, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा ना। ये दारू बहुभाग सर्वघाती का है, ये देशघाती के अंदर सर्वघाती, ये सर्वघाती है, ये देशघाती है, इसमें सिर्फ ये स्पर्धक है, और इसमें इसके क्या है, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, शैल, अस्थि, दारू। लता यहाँ नहीं है, लता देशघाती में, और दारू का ये, इसका मतलब देशघाती स्पर्धक जो है वो लता के सारे सबसे हल्के, और उससे 10% यानी ये मात्रा में है सिर्फ, इतने जो है ना ये देशघाती स्पर्धक होते हैं। और जो शिवक्षम जो होता है ना, वो इन्हीं में ही होता है। शिवक्षम लब्धि और शिवक्षम में फर्क है। शिवक्षम जो हो रहा है वो इन्हीं में ही हो रहा है। प्रकृति देशघाती होने पर उसके स्पर्धक दोनों प्रकार के हैं, सर्वघाती और देशघाती। अब देशघाती में ये जो देशघाती थी उसमें दोनों तरह के स्पर्धक हैं, इसमें भी सर्वघाती है और इसमें भी देशघाती, इसका अलग। हम इसे ज्ञानावर्णी कर्म पर घटाते हैं। केवल ज्ञानावर्णी सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती अर्थात पूरा घात करते हैं। पूरा मतलब टोटली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन कवर करता है, उसमें ये नहीं होता कहीं से एक्सपोज्ड हो जाएगा ज्ञान, यानी क्या उस पर जो आवरण आया हुआ है
उस आवर ने उसको टोटली कवर किया हुआ, अर्थात पूरा घात करते हैं, और हटेगा तो पूरा ही हटेगा, पूरा ही, अर्थात पूरा घात करते हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, पर्याय में वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता। कर्म कुछ नहीं करता, परंतु जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो, तब सामने केवल ज्ञानावरणी तथा अन्य ज्ञानावरणी कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। केवल ज्ञान परिणमन नहीं कर रहा, तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। मति ज्ञानावरणी देशघाती प्रकृति है। वो है कि जिस समय केवल ज्ञानावरणी तो सब जगह ही वहीं पर ही है, वो उसके सामने आता है केवल ज्ञानवर्णी, तो उसमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय विद्यमान रहता है, वो बाकी नहीं रहेगा, वो उदय नहीं होगा। है तो ज्ञानावरणी कर्म है ना, ये उसकी उत्तर प्रकृति है केवल ज्ञानावरणी। तो केवल ज्ञानावरणी जो है उसका कवरेज अलग है इसका, लेकिन वो सामने केवल ज्ञानावरणी यानी कि है तथा अन्य ज्ञानावरणी कर्मों का उदय विद्यमान रहता है। मति जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, हाँ, तब तक दूसरे ज्ञान भी पूरे नहीं हुए। हाँ, तब तक वो टोटल नहीं होगा। मति ज्ञानावरणी देशघाती प्रकृति है। मति ज्ञाना जो है वो देशघाती प्रकृति, उनके सर्वघाती स्पर्धों का कभी उदय नहीं होता। उनके होते हैं स्पर्धक सर्वघाती, पर उनका उदय नहीं होता, क्योंकि अगर उदय हो गया तो जीव अजीब हो जाएगा। तो हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। मान लो सर्वघाती स्पर्धों का उदय हो जाए तो जीव पर्याय में सर्वथा ज्ञान रहित हो जाएगा, जड़ अचेतन हो जाएगा, जो कभी होता ही नहीं। अब इसमें क्या, जो ज्ञान को सब ओर से ढक लेता है, ये सर्वघाती की डेफिनेशन है। ये देखिए यहाँ पर ना, ये लगा हुआ है यहाँ पर, ये एम्परसेंड ये लगा हुआ है, ए जो है ना यहाँ पर, इस ए को यहाँ डिफाइन कर दिया। जो ज्ञान को सब ओर से ढक लेता है वह सर्वघाती या सर्व आवरण कहलाता है, सब तरफ से आवरण कर लिया। और फिर ये स्टार वाला जो है कि जिस प्रकृति का उदय ही उदय शिवोपशम बिल्कुल भी नहीं होता हो, वो सर्वावरण है। इसकी प्रकृति का उदय भी जो है ना, उसका कभी उदय नहीं होगा, उदय ही उदय हो, हाँ उदय ही उदय हो, शिवोपशम बिल्कुल नहीं होता, तब सर्वावरण। ये मतलब उसका डेफिनेशन होगी। अब दूसरा क्या, जब कर्म का उदय भी हो, और ये वर्ड और है, और शिवोपशम भी हो, तब उसे देशघाती कहते हैं। उसका उदय भी हो रहा है और शिवोपशम भी हो रहा है। तो ये हमने यहाँ लगाया था, ये यहाँ पर देशघाती प्रकृति, देशावरण, ये देशावरण है। इसमें ये स्टार लगा दिए दो यहाँ पर, और स्टार बनाकर यहाँ लिख दिया, ये नीचे इसको पूरा डिफाइन कर दिया। अब अपने को ये चीज ध्यान में रखनी है, ये जो टेबल है ना, ये टेबल को दिमाग में रखना है कि घाती कर्म है, उसमें सर्वघाती यानी पूरा आवरण कर रहा है, ये देशघाती प्रकृति है। देशघाती में देश आवरण कौन कौन से है, देशघाती स्पर्धक, ये सारे देश है, ये सर्वघाती स्पर्धक। तो ये देशावरण मतलब इसका जो है एक्सपोज रहता है, ये कुछ ना कुछ उसका ज्ञान जो है, चाहे अक्षर का अनंतवां भाग हो, इवन निगोद के जीव का भी उसमें भी ज्ञान है, नहीं तो वो जड़ हो जाएगा। वो उसमें भी अभी है डेफिनेशन है, अगर वो भी ढक जाए तो सब एक्चुअली इस डेफिनेशन से है कि उसके देशघाती रहेंगे, और जगह जगह वो समझाया, तो उसमें थोड़ा है कंफ्यूजन है उसमें भी। तो सर्वघाती स्पर्धक शैल अस्थि, कुछ लोग मानते हैं उसको रुचक प्रदेशों को कि उसके ऊपर कर्म नहीं, और कुछ उसमें है तो शैल अस्थि और दारू भाग, ये सब मतलब हमें पता चल गया कि हमारे कर्म जो बंधते हैं ना, उसकी कैटेगराइज इतनी है। और इसका ये डिपेंड किस पे करता है, हमारे कषाय पे। मेरे कषाय तीव्र है तो शैल ज्यादा, उससे थोड़े कम अस्थि, क्योंकि गुस्सा भी जो होता है ना वो वेरी करता रहता है, एकदम तेजी से भड़का, तो पहले स्ट्रोक में जो भड़का ना सीधे शैल के जैसे बनेंगे, फिर थोड़ा वो रिलैक्स हो गया, या अस्थि का बड़ा एकदम और तीव्र हो गया। तो जो हमारी कषाय का है उसमें भी वेरी, कषाय एक टाइप का नहीं है, कषाय वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। तेज गुस्सा आ गया, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया, चुप हो गया, फिर उसके बाद गुस्सा आ जाता है, और कई बार वो जैसे बड़बड़ाने लग जाता है, बॉडी पूरी शेक कर जाती है, गुस्से में कुछ पता ही नहीं चलता है क्या बोलता है। उसकी इतनी वेरिएशन जो होती है उसमें, ये डिफरेंट टाइप के उसके कर्मों की वैसी स्थिति और वैसी कैटेगरी बन जाएगी, शैल बन जाएगा, अस्थि बन जाएगा, धातु। अगर बड़ा हल्का सा गुस्सा है, हल्का सा बहुत ही, जस्ट मन में ऐसा खिजन सी हुई कि ऐसा इसने ऐसा क्यों कर दिया, खिन्न हो जाता है आदमी, खिन्न हो जाता है। तो उसमें कैसा है, लता है, दारू है, इसमें बहुत हल्के कर्म बनेंगे जो बड़ी आसानी से कट सकते और अपने आप जा सकते। इसलिए अगर गुस्सा आदमी को आता भी है जीव को,
तो वो बहुत हल्का सा आना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति ऐसी है, कोई चीज उसकी पसंद की नहीं हुई, अमनयोग्य है, हल्की सी खिन्नता आ जाती है। ये वेरिएशन देखा ना, अब आपकी फेवरेट डिश सामने आती है, एक अलग सा भाव आता है अंदर कि जो चीज आप बहुत पसंद करते हो वही आगे पेश हो, और एक चीज आई सामने, आपने कुछ रिएक्ट नहीं करा, पर थोड़ी अंदर खिन्नता हो, क्योंकि वो उसको आप उतने उस ढंग से नहीं ले रहे, क्योंकि ये आपके टेस्ट की नहीं है। ये हर एक की अपनी इंडिविजुअल है कि कोई कितना खिन्नता है, कोई इतनी सी बात को टॉलरेट कर लेता है, आदत हैबिचुअल हो जाता है। घर का एक सदस्य इतनी गर्मी करता है, उसको सब बड़े साधारण तरीके से ले लेते हैं, बल्कि उसको खिजन होती है, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ये नाराज नहीं हो रहे, वो मन में पता कैसे इसकी तो आदत है, आपस में कह भी देते, ये कभी गर्म हो रहा है और गुस्सा आ रहा हो ना, शांत रहो, इसकी तो आदत, उसको ऐसे आदत ले लिया। जो कभी नहीं बोलता या वो शांत रहता और वो कभी भड़क जाए, तो फिर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि ये इसको गुस्सा है, तो मतलब खास कोई बात। तो ये जो गुस्सा भी जो है ना, ये कैसा है कि अब एक और होता है कि गुस्से को, कषाय को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर वाला गुस्सा है कि अंदर वाला गुस्सा। अंदर वाला बहुत नुकसानदायक, और उसकी मैं एग्जांपल सास बहू की देता हूँ कि बहू को पता मैंने सास के आगे नहीं बोलना, पर अंदर उसके पूरी फिल्म चल रही है, इन्होंने ऐसा कह दिया, पता नहीं कैसे अपने आप को क्या समझती है, पर बोल नहीं रही है। तो ये नहीं है कि वो शांत, उसका कषाय नहीं है, उसका ज्यादा कषाय, और जो उस टाइम बात को वही जवाब दे देती कि ठीक है जी, आप, मुझे नहीं पसंद है, ऐसा कह दी, उसका कषाय उसका भी है, पर वो बाहर में है, अंदर वाला जो है ना वो ज्यादा डैमेजिंग, वो ग्रंथियां बनाता है अंदर। एक ऐसा भी होता है कि गुस्से में आया, कुछ बोल दिया, लेकिन बाद में वो वैसी का वैसा है, स्पष्ट क्षमा भी मांग लेगा, वो बाद में कहेगा मैंने गलती से कह दिया, इतना वो रिलैक्स हो जाता है। थोड़ी देर में भड़का, इसको मैं कई बार कहता हूँ बायोलॉजिकल गुस्सा, उसका बीपी हाई रहता है, तो वो बायोलॉजिकली गुस्सा करता है, जब वो रिलैक्स होता है ना, बीपी ठीक होता है, फिर उसको सारी गलती होगी, तभी मैंने ये कहना नहीं था, मेरा ये भागना, तो वो ऐसा मान, मतलब इतना वेरिएशन है हमारा, ऐसे योग में है। ये टोडरमल जी ने इसको बड़ा एक्सप्लेन करा है कि आप गुस्सा सिर्फ बाहर का देखते हो कि ये व्यक्ति शांत है, और इसकी एग्जांपल हम देते हैं कि जिस दुकानदार के पास आप जाकर कपड़े खुलवाते हो, साड़ियां देखती है, बहने जाती हैं, जब एक खुलवाई, दूसरी खुलवाई, वो खोलता जा रहा है, ढेर लग जाता है, ये पसंद, ये प्राइस, सारा चल रहा है, वो शांति से दिखाया जा रहा है, आपको ये लग रहा है कि वो शांत है, अंदर उसके चल रहा है, ये कैसे लोग हैं, खुलवाए जा रहे हैं, पता नहीं लेनी कि नहीं लेनी, उसको गुस्सा भी आ रहा है, कई बार गुस्से में क्या भी देता है कि बहन जी आपने लेनी भी है साड़ी की नहीं लेनी है। तो वह कई जो है उसको दिखाते रहेंगे, और फिर आपने नहीं पसंद है, आप उठ के चले गए, और जिसमें आप कोई किसी रंग पे आपकी चमक आ जाती है आंखों में, या आपको दिखे लगता है ये बढ़िया, वो इतनी जजमेंट होती है उसकी, वो देखता है कि ये इनको पसंद है, वो कहेगा ये तो बिल्कुल लेटेस्ट टाइप, और उसमें वो 200-400 रुपया बढ़ा देगा, उसके अपनी आंख में चमक देख ली, उसको पता है ये इसका लेने का भाव हो जाएगा, उसमें वो सारे जो थान खुलवाए ना, उस सबकी प्राइस ले जाएगा, सारे खोलने, क्योंकि उसकी आपकी आंख। तो अकलमंद कौन होता है बाहर, जो चीज पसंद आई ना, उसको कहता है इसको साइड पे कर दो, इसको हटा दो, तो वो फिर और दिखाता रहता है, फिर धीरे से वो बंद हो जाता है, कहता वो जो हटाई थी ना, जरा उसको ला के दिखाओ। ये आजकल कस्टमर भी बहुत ट्रेंड हो गए हैं, दुकानदार है वो बहुत टेक्निक से चलते हैं। तो अंदर क्या बात गुस्से की हो रही है, अंदर उसके क्या चल रहा है, और मान लीजिए आप उठ के चले गए, लिया नहीं, और आधा घंटे में खुलवाते रहे सब, वो उसको फोल्ड कर रहा है, रख रहा है, अंदर उसका लेना होता नहीं, फिर उसको आ रहा है, अंदर से खिन्न हो रहा है। तो ये कषाय संभालने इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेल कषाय, बस एक ही बात है कि कषाय अंदर से कवर हो जाए। और कषाय क्यों आते हैं, मिथ्यात्व के कारण उसका एक मिथ्यात्व भी है, दोनों आते हैं, मिथ्यात्व है, इसने ऐसा करा, अगर वो सोचे कि इसने नहीं लेना, इसका नहीं है, इसका हमारा लेना देना नहीं होना था, दुकानदार भाई हर कस्टमर लेता नहीं है, कोई आधा घंटा खुलवा के लेता है, और कोई आता है 2 दिखाई है, 1 लेके चला जाए, तो ये कम बढ़ती होता है, तो दुकानदार उसको बैलेंस लेके चलता है, बैलेंस। तो ये जो है, इसमें हमें ये पता लगा, ये विदित है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान
और मन पर विज्ञान सारे शिवोपशम ज्ञान। अब इनको हम शिवोपशम ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर विज्ञान, ये शिवोपशम ज्ञान है। और केवल ज्ञान का शिवोपशम नहीं होता, क्योंकि वो टोटली सर्वघाती है, उसका शिवोपशम नहीं होता। शिवोपशम सिर्फ देशघाती का ही होता है और ये निरंतर होता रहता है। और जब शिवोपशम लब्धि आती है तो अंतर्मुहूर्त के लिए आती है, बस। ये निरंतर है, ये निरंतर, ये फर्क है। उनमें प्रतिस्पर्धी कर्मों का शिवोपशम पाया जाता है, हर एक का अपना अपना। उसमें मति ज्ञान उसको कर रहा है, एक दूसरे की जो है उसके प्रतिस्पर्धी जो है ना, उसी के अपने अपने को टैकल करता है। इसे हम मति ज्ञानावर्णी कर्म पर घटाते हैं। अब इसको मति ज्ञान पे ढिकाते हैं। शिवोपशम की परिभाषा इस प्रकार, वर्तमान कालीन, पहले शिवोपशम की परिभाषा देख लेते हैं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धों का उदय अभावी क्षय, ये उदय अभावी, उदय अभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धों का सदअवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धों का उदय, कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को शिवोपशम कहते हैं। एक तो है जो सर्वघाती है, उसके उदय का अभाव हो गया। उदय का अभाव मतलब वो उदय में आएंगे ही, तो वो उसका क्या हो गया, उदय अभावी क्षय, उदय अभावी क्षय हो गया। यानी भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धों का सदअवस्था रूप उपशम, उसका क्या उपशम हो गया। मतलब वो जो कैसे हुआ, हालांकि वैसे उपशम मोहनी कर्म का होता है, लेकिन इसमें यह है कि उसका उन स्पर्धों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धों का उदय हो जाएगा। यानी वो उसमें से जो सर्वघाती हैं वो तो दब गए। अब जैसे देशघाती में देखा था ना, देशघाती में भी सर्वघाती हैं और देशघाती हैं, उसमें वो सर्वघाती तो रुके रहेंगे। देशघाती स्पर्धों का उदय हो जाए और कर्म की इन तीन रूप अवस्थाओं को शिवोपशम कहते हैं। मतलब ये उदय में आ रहे हैं, देशघाती की लता और दारू का 10% जो है ये तो उदय में आ रहा है उस कर्म का, और बाकी जो है वो बैठ गया सर्वघाती का। और ये जो है ना, जिसको हम कहते हैं कि उदय भावी क्षय, ये ऐसे कर्म है कि सर्वघाती उदय में ही नहीं आता, बंध गया है और हमारी स्थिति ठीक हो गई, विशुद्धिकरण हो गया, तो वो फिर देशघाती बनकर आ जाएंगे, क्योंकि स्थिति बंद उसका आएगा तो खत्म होना है, अब वो प्रकृति रही नहीं। तो ये क्या है कि वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धों का उदय होना ही क्षय कहलाता है। यहाँ क्षय का अर्थ है हाँ, नित्य नहीं होना, तो अच्छा उदय नहीं होना ये क्षय कहलाता है। ये क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है, ये सत्ता में से नाश नहीं है। भविष्य में तो स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में है, परंतु सर्वघाती रूप से वे कभी उदय में नहीं आते, वहीं बने रहते हैं, वे हैं वहीं बने रहते हैं। स्थिति पूर्ण हुई तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं, उनका उदीर्णा होकर उदय रूप ना होना ही सदअवस्था रूप उपशम है, यानी अप्रशस्त उपशम कहलाता है। मतलब वो सर्वघाती मेरा उदय में नहीं आता, वो सर्वघाती पड़ा रहता है। इसलिए कि अगर मैं ये जो सर्वघाती बंधे हुए हैं और मैं अपनी स्थिति, इसलिए कि आपने कंट्रोल कर लिया अपने कषाय, सर्वघाती बांधे हैं और अब आप अपने को उस लेवल पे नहीं ले जा रहे सर्वघाती पे, वो पड़े रह जाएंगे और पड़े रह जाएंगे तो देशघाती बनकर जब स्थिति खत्म होनी है तब वो घाती पड़ा कि देशघाती पड़ा, उसने खत्म तो होनी, तब वो देशघाती बनकर खत्म हो। अगर आप उन सर्वघाती को उदय नहीं, वो देशघाती बन जाते जब उनकी स्थिति खत्म हो जाए। जिस स्थिति का वो बंधा है, जिस काल का बंधा है, उस काल के अंदर वो उदय में नहीं आया, अंत समय के अंदर वो देशघाती की, क्योंकि उस समय आपकी देशघाती चल रहा है। ये हमको बेनिफिट है कि अगर मैंने जो, अभी यही बात है ना कि जो कर्म अज्ञानता में बांधे हैं, आज ज्ञान रूप होकर मैं अगर अपने आप के कषाय सब कंट्रोल कर लेता हूं और नहीं करता और बंधे हुए सर्वघाती हैं वो, तो उसका क्या होगा फिर, उसका क्या होगा, वो उसमें क्या है, बदल कर आए, बदल कर आए। ऐसे भी कई कर्म है कि जिस जैसे देवगति में चला जाता है और वहां नहीं उदय। मान लिया एग्जाम्पल समझाने के लिए कि दर्शनावर्णी कर्म, उसके अंदर निद्रा है, तो वो जो कर्म बांधे हैं उसका वो आ रहे हैं और वहां नींद का कोई सवाल नहीं है, निद्रा है नहीं। अब वो कर्म क्या करें, वो उसी में ही उत्तर प्रकृतियों में कन्वर्ट करके, किसी कन्वर्ट होकर और उसको खत्म, क्योंकि उस काल में उसने निकलना ही निकलना है।
अब निकलने के लिए वहां निद्रा है नहीं है, और ये मतलब इसका जो है ये दक्षिणावर्णी कर्म का उदय आ रहा है, नरक में भी नहीं है। यही है, यही बात है। मतलब उसको फिर ये ऐसी कैटेगरी क्यों है कि अब आप उसके उदय हो ही नहीं रहे, मतलब स्थिति बदल गई, लेकिन उसका काल उतना ही फिक्स हुआ है। तो हम जितना अपने आप को आज कंट्रोल कर लेंगे, पुराने बंधे हुए अज्ञानता में वो भारी कर्म भी हमारा कुछ नहीं करेंगे। हमने इतना कंट्रोल किया। एक तो उनकी ग्रेडिंग चेंज हो सकती है, ग्रेडिंग चेंज ना हो तो वैसे हो सकता है। आपने जाना ना, मंगल पाठ दे देते हैं गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख करने और न शरणा कोई, जो प्राणी करे आचरण इसका जय। सुविधा रही, सब ठीक ठाक रहा। वर्तमान में उदय देशघाती स्पर्धों का होता है। देशघाती कहते ही उसे जो पूरा घात करने में समर्थ नहीं है। इसलिए एकेंद्री से पचेंद्री तक के जीवों को मति श्रुत ज्ञान तो उघाड़ रूप होता ही है। कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता। सूक्ष्म निगोदिया जीवों में भी ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश प्रकट रहता ही है। हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो उघाड़ रूप रहते ही है, तो ये प्रश्न फिर उठता है कि फिर अवधि ज्ञान भी थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए ना। हमें अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है, जबकि इसे देशघाती प्रकृति का है। ये हमारी योग्यता से प्रकट नहीं है, ऐसा पहले स्वीकार करो। अब रही कर्म की बात, अवधि ज्ञानावर्णी में भी जो सर्वघाती स्पर्धक हैं, शैल अस्थि दारू बहुभाग वाले स्पर्धक हैं, उनका भी उदय चल रहा है, और इसलिए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। ये हमारा औधिक अज्ञान है। जब जिन जीवों के अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके शैल अस्थि व दारू बहुभाग वाले स्पर्धों का उदय भावी क्षय है। ये उदय अभावी क्षय हो गया कि ये अब उसको ये है तो सर्वघाती, और इनका उदय अभावी क्षय है, मतलब वो पड़े हुए हैं सत्ता में, और भविष्यकालीन श्रीमद जी को था। हाँ, कह सकते हैं भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धों का सदअवस्था रूप उपशम है। लता भाग वाले स्पर्धों का उदय है। ये उनका शैव क्षमिक अवधि ज्ञान है, और इसी से ही वेरिएशन पता चलता है कि कैसे किसी का अवधि ज्ञान इतना है, किसका इतना है, वो कैसे करते हैं। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक हैं। यदि उनमें से तीव्र अनुभाग वाले यानी कि अधिक आवरण का उदय होगा, तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा। कर लीजिए, क्लियर पढ़ लीजिए एक बार। जिन जीवों के अवधि ज्ञान प्रकट है, उनके शैल अस्थि और दारू बहुभाग वाले स्पर्धकों का उदय अभावी क्षय है। ये जो ऊपर से आ गया ना, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम दबा रहेगा वहां। ये क्षय का मतलब ये नहीं है कि वो सत्ता से चले गए, वो पड़े हुए हैं सत्ता में, और जब फिर वो काल आएगा तो वो घाती देश घाती के अंदर कन्वर्ट होकर निकल जाएंगे। ये लता भाग वाले स्पर्धक भी मंद से तीव्र तक अनेक हैं। यदि उनमें से तीव्र अनुभाग वाले यानी अधिक आवरण का उदय होगा, तो कम शक्ति वाला अवधि ज्ञान प्रकट होगा। यदि मंद आवरण का उदय हो, तो वह अवधि ज्ञान अधिक शक्ति वाला होगा। इसी कारण देश अवधि ज्ञान जो है ना, अवधि ज्ञान में एक कम होता है देशावधि ज्ञान, और एक परम अवधि ज्ञान होता है। तो इसमें एक अवधि ज्ञान है, एक परम अवधि ज्ञान है, तो उसका भेद हो जाता है परम अवधि ज्ञान, क्योंकि उसमें मंद से मंद जो अवधि ज्ञान का ना वो उदय में अगर आया आवरण, तो हमें परम अवधि ज्ञान हो सकता है। अब ये हमने फिर कैटेगराइज कर लिया कि सर्वघाती क्या प्रकृति है और देशघाती प्रकृति क्या है। अब इसमें हमने ज्ञानावर्णी कर्म जो है, ज्ञानावर्णी कर्म बनता है, ये पहला कर्म
ये ज्ञानावर्णी है। और इसमें सर्वघाती में केवल ज्ञानावरणा कि ये सर्वघाती करेगा, ये नहीं हो सकता थोड़ा आ जाएगा, आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, संपूर्ण आएगा। ये सर्वघाती है, ये केवल ज्ञानावर्णी। और इसके बाकी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट वो है देशघाती प्रकृति में मति ज्ञानावर्ण, श्रुत ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण और मन परिवय ज्ञान। ये ज्ञानावर्ण के ये 4 देशघाती हो गए और ये सर्वघाती। इसी तरह ही दर्शनावर्णी कर्म के अंदर क्या है, ये केवल दर्शनावर्ण है। इसके अंदर यहाँ आ गया एक पहला आ गया जो चतुष्क होता है दर्शनावर्णी में, उसकी एक कैटेगरी केवल दर्शनावर्णी यहाँ आ गए। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शनावर्ण, इनके जो आवरण है ये सारे देशघाती। और यहाँ पर जो है निद्रा 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 निद्रा, प्रचला प्रचला और ये जो है सत्यान, ये पांचों क्या है, निद्रा पंचक है। ये दर्शनावर्णी कर्म की 9 प्रकृतियां होती है ना, उत्तर प्रकृति 9 में 4 ये होती हैं, 4 में से 1 इधर आ गई, 3 इधर चली गई, और पांचों की पांचों ये भी सर्वघाती, ये सर्वघात करेगी यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद तीसरा मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में 2 हिस्से होते हैं, दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के अंदर फिर जब ये 3 कैटेगरी हो जाती हैं और उसमें मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व यानी मिश्र, ये 2 तो है सर्वघाती और ये देशघात के समय, ये घात नहीं करता। जब इसके उदय में शयोपशम सम्यक दर्शन रहता है, शयोपशमिक सम्यक दर्शन जो है इसके उदय में चलता रहता है, ये सम्यक जब सम्यक के उदय होते हैं। चरित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याखानी 4 और प्रत्याखानी 4, ये 4 जो है ना ये सर्वघाती है। ये जब तक दिशा नहीं ले जाती तब तक ये समझ लो ये 12 के 12 सर्वघाती रहते हैं। अनंतानुबंधी ये जाता है तो सम्यक दर्शन हो जाता है। ये जब 12 व्रत लेता है श्रावक के और फिर उसके बाद में ये संयम लेता है, ये 12 सर्वघाती हैं। और इसमें जब वो संयम ले लेता है तो ये सौजलन और नौकशाय ये देशघाती रह जाते हैं। दोनों में हाँ ये बहुत हल्के हो जाते हैं, रहते हैं, और इसमें भी बहुत वेरिएशन है, इसमें भी बहुत हल्का हल्का होते होते सौजलन 4 और नौकशाय 9, ये जो है तो यहाँ फर्क आता है ना। कहते दीक्षा का महत्व क्या है, ये महत्व है। यहाँ पर ये जो है देशघाती के अंदर हो गया और ये ऊपर के निकले, जब तक ये मौजूद है ये फिर दबाव इनका दबदबा इनका बना रहेगा, इनका दबदबा। इसी तरह अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म ये सारे देशघाती, ये सर्वघात करते नहीं, ये देशघाती। तो इस तरह हमारी जो है ना ये 21 प्रकृतियां बनती हैं टोटल, अगर देख लेते हैं। ये 1 हो गया और ये यहाँ पर 6 हो गए, ये 7 हो गए, 7 और ये 2 यहाँ हो गए 9, 9 और 12 21 हो गए। अब इसमें कैसे है कि ये 4 हैं, 5 में 5 होते हैं ये ज्ञान के, इसमें 4 ज्ञान आ गए, 3 ये आ गए, 7 हो गए। 7 के बाद ये यहाँ पर आ गए, कितने हो गए 13 और एक ये 14 समय, 14 और 5 ये, तो ये इसके साथ में इसको मिलाकर 26 हो जाए, 26 टोटल 47 ही होती है। घाती कर्म को ही लेके चले, घाती कर्म का वो अघाती को करने के, इसके तो दोनों है पोर्शन। घाती को समझना है कि ये घाती की ये प्रवृत्तियां हैं, मैं किस तरह, क्योंकि अपने को पहले वीतरागता और वो सारा प्रोसेस तो वहां से शुरू होना है, और हमें अच्छा संसार नहीं देख रहे, हमें तो इनको निपटाना है, और इनको निपटाने के लिए ये प्रकृतियां जो है खत्म करनी है। 21 प्रकृतियां को खत्म करने का सोचना है। 21 खत्म होंगी तो ये थोड़ी हल्की, अगर ये खत्म होती हैं तो इसका प्रभाव बहुत हल्का रहता है। मति श्रुत ज्ञान में भी देशघाती स्पर्धों में से मंद आवरण का उदय हो तब ज्ञान का उघाड़ अधिक होता है, और तीव्र आवरण सघन का उदय हो तब ज्ञान का उघाड़ कम होता है। उसका उघाड़ कितना है, अब पूरा ही कवर किया हुआ है या उसमें जगह जगह स्पॉट छूट गए, फिर और छूट गए, फिर वो पोल्का डॉट की तरह हो गया, पर उस तरह करते करते उसका उघाड़ कम हो गया, उसमें कहीं कहीं ज्ञान है, कहीं कहीं अज्ञान है, ऐसा चलता है। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उघाड़ पाया जाता है, उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। ये मिनिमम जो ज्ञान है ना, ये लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीवों में श्रुत ज्ञान का सबसे हीन उघाड़ पाया जाता है।
है उसे पर्याय ज्ञान कहते हैं। इसी को अक्षर का अनंतवां भाग कहते हैं। अक्षर का अनंतवां भाग है तो पर्याय ज्ञान एक ही बात है। पर्याय ज्ञान का मतलब इतना तो उसकी पर्याय में ज्ञान होगा ही होगा, उस पर्याय में ये भी खत्म होगा तो वो जीव जड़ हो जाएगा। अक्षर का नाम का श्रुत ज्ञान का एक भेद है। अक्षर नाम एक श्रुत ज्ञान का एक भेद है। पर्याय ज्ञान में ज्ञान के अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। अब यहाँ ये क्लियर क्या हो रहा है, जो पर्याय ज्ञान है, जो निगोद के जीव को सबसे कम हीन ज्ञान है, उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि अविभाग प्रतिच्छेद कितने सूक्ष्म है। कर्म तो हम कह रही हैं कर्म है, तो मतलब उन कर्मों के अंदर जो है कार्बन बनने के, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितना सूक्ष्म है कि वो जो अनंत अक्षर का अनंतवां भाग है उसमें अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। इसलिए वो जो दुख और सुख की वेरिएशन इतनी वैरायटी हो जाती है, जितनी सूक्ष्मता होगी उतनी उसकी, जैसे उसमें एक कम है एक ज्यादा है। जब हमने निक्षेप बनाए थे तो स्पर्धकों के अंदर तो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद को लिया, ये कितना सूक्ष्म है अविभाग प्रतिच्छेद। और उसका मतलब एक एक अविभाग प्रतिच्छेद में कितने कितने उसके अंदर वर्गनाएं आ जाएंगी, फिर निषेक कितने बनेंगे, फिर एक एक निषेक को एक एक समय में लाना, और वो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का एक एक अविभाग प्रतिच्छेद वो डबल होते जाएंगे। कितना प्रोसेस सूक्ष्म है ये। पर्याय ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान यानी कि भेद पाए जाते हैं। इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया जाता है पर्याय समास ज्ञान। टोटल पर्याय समास ज्ञान। जीव का पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान सदा रहेगा ही, सर्वथा ज्ञान रहित कोई जीव हो ही नहीं सकता। जीव का पर्याय ज्ञान कितना है, जितना वो सबसे कम उतना ज्ञान तो उसमें रहेगा ही। हमें जितना जितना या जिन जिन पदार्थों संबंधी ज्ञान पाया जाता है उसके उतने ही आवरण करने वाले ज्ञानावरणी कर्म पाए जाते हैं। मतलब हमें जितना जितना या जिन जिन पदार्थों संबंधी ज्ञान पाया जाता है, मान लीजिए जो हमें नहीं आता, जैसा है तुम जर्मन भाषा नहीं जानते तो तुम्हारे जर्मन भाषा ज्ञानावरणी कर्मों का उदय चल रहा है। तो ये बताने के लिए कि ज्ञान इस चीज का ज्ञान हो रहा है, इसका नहीं हो रहा, जिसका नहीं हो रहा उसका आवरण आपके ऊपर आया हुआ है। जो भाषा जहां पर हम इससे समझते हैं कि ये नहीं है क्या, मतलब तुम्हें अगर जर्मन भाषा नहीं जानते तो तुम्हारे जर्मन भाषा ज्ञानावरणी कर्मों का उदय चल रहा है, और यदि तुम जर्मन भाषा जानने लगोगे तो वहां उस ज्ञानावरण का उदय नहीं। प्राकृत भाषा हम नहीं जानते, हाँ, तो उस पे आवरण ये बिल्कुल वैसी महाराज जी। लेकिन आपने पहले एक बार ऐसे नहीं बताया था कि जो ज्ञानावन्य कर्म का जो यहाँ पर मतलब है वो खाली जो आत्मा का ज्ञान है उसका लेना देना है, जो बाहरी ज्ञान है उसका ज्ञानावन्य कर्म से बहुत लेना। आवरण तो दोनों पे ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि आत्मा का ज्ञान है, वो तो हम कहते हैं निश्चय में वो है कि मुझे अंदर ज्ञान है बाहर का ज्ञान, वो बात अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि ये रटा हुआ है ना, जैसे रटा हुआ है वो ज्ञान जैसा है, तो अंदर जो आत्मा के साथ ज्ञान है वो सही ज्ञान है। जो ज्ञान हमारे साथ जाएगा वो उस कॉन्टेक्स्ट में का। ये जो शरीर के स्तर पर मस्तिष्क का ज्ञान है, ये तो मस्तिष्क, ये तो बॉडी यहीं जल जानी, यहीं खत्म हो जानी। और जो ज्ञान आत्मसात हो गया है वो ज्ञान असल में सही ज्ञान है, यानी कि वो ज्ञान आपके साथ आगे जाए, वो उस कॉन्टेक्स्ट में का। ठीक है, थोड़ा नीचे को और नीचे नहीं, और तो ऊपर है, नेक्स्ट पेज है, ये चाहिए, ये कहो ना पिछला पेज, ये कहो फिर थोड़ा नीचे नहीं ना। हाँ, ज्ञान के पश्चात अक्षर ज्ञान तक बढ़ते हुए अविभाग प्रतिच्छेद वाले ज्ञान के अनेक स्थान देखा जाते हैं। उन सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है पर्याय समास ज्ञान। पर्याय समास ज्ञान। जीव का पर्याय ज्ञान जितना ज्ञान चला रहता ही है, रहेगा ही, सर्वथा ज्ञान रहेगा। ठीक है, तो पर्याय समास ज्ञान जो नाम दिया ये कौन सा ज्ञान है? ये अक्षर का अनंतवां भाग, जिसको अक्षर ज्ञान भी कहते हैं। दो ना, उसी को, उस अक्षर को, नहीं वो आया है ना यहाँ,
ये यहाँ जो आया है, यहाँ पर पर्याय ज्ञान कहते हैं, इसी को अक्षर का अनंतवां भाग कहते हैं। इसी तरह पर्याय ज्ञान नामक ज्ञान निगोद को प्रकट है। अब इसको पर्याय ज्ञान, हाँ हाँ, ये पर्याय समास ज्ञान है। पर्याय समास ज्ञान, उसमें वेरिएशन को कहा है कि वो पर्याय ज्ञान भी जो है उसमें भी जो वेरिएशन है, टोटल मिलाकर पर्याय समास में टोटलिटी आ गई ना। इसी तरह पर्याय ज्ञान नामक ज्ञान निगोद को प्रकट है, उसका अर्थ ये है कि उसको पर्याय ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं है। यदि किसी जीव के पर्याय ज्ञानावरणी का उदय हो जाए तो जीव सर्वथा ज्ञान रहित जड़ या अचेतन हो जाएगा। मतलब इसका उदय है ही नहीं है। पर्याय ज्ञान अगर उदय में आ गया तो वो तो जड़ हो जाएगा, हाँ। और ये बात 3 काल में कभी नहीं होती, कि ऐसा नहीं है, वो उस पर रहेगा पर्याय। इसलिए पर्याय ज्ञान को निरावरण ज्ञान कहा है। पर्याय ज्ञान जो है इस पे आवरण जो है निरावरण ज्ञान है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है। जो जीव है उसमें पर्याय ज्ञान होगा ही होगा। केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवता है। हाँ, केवल ज्ञानियों के भी पर्याय ज्ञान संभवता है। महाज्ञान में अल्प ज्ञान गर्भित जानना। जो महाज्ञान है उसमें वो पर्याय ज्ञान, मतलब महाज्ञान जो है उसमें पर्याय ज्ञान की एक अपनी पोजीशन है, उतना तो उसको होगा ही होगा। केवली भगवंतों को ये शायद क्षमी ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान तो पूर्णता निरावरण ज्ञान है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब 5 ही ज्ञानावरणी कर्मों का पूर्ण क्षय पाए। अब ये केवल ज्ञाना हो गया, केवल ज्ञानावरणी हो गया, हम क्या कि मति शुद्ध, वो सारे खत्म होंगे, वो बाद में ही आएगा। और ये भी हो सकेगा लास्ट में इकट्ठे आए, जो बच गया उसका वो लास्ट में एकदम इकट्ठा है, वो खत्म हुई और ये भी खत्म हुई, ये भी साथ। तो जिस समय केवल ज्ञान होता है उस समय के पर्याय ज्ञान आवरण जो है, हाँ, वो खत्म। पर्याय पे तो आवरण होता ही नहीं, वो होता ही ना। पर्याय ज्ञान बिना कोई जीव नहीं है, वो तो उसका रहेगा ही रहेगा जीव। उतना ज्ञान तो उसके रहेगा ही ना, ये मिनिमम। और उसने यहाँ तक कह दिया कि केवलियों पे भी रहता है, वो वाला पर्याय ज्ञान तो रहेगा, उससे प्लस हो गया। वो उसमें इसको गर्भित मानो, केवल ज्ञान में इस ज्ञान को गर्भित मानो। इस यहाँ से आकर हम कह सकते हैं कि रूचक प्रदेश जो आत्मा के आत्म प्रदेशों के हैं, ये वो स्थान है जहां पर पर्याय इस बात से बागी ना बात। पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के जीवों को केवल ज्ञान नहीं है, ये जो उनका ये औदिक अज्ञान है, और उनको मति श्रुत आदि ज्ञान है, वह उनका शायक्षमी ज्ञान है। ये औदिक अज्ञान है क्योंकि उनको केवल ज्ञान नहीं है, और मति श्रुत आदि ज्ञान है, वह उनका शायक्षमी ज्ञान है। यहाँ एक बात समझना है कि केवल ज्ञानावरणी प्रकृति सर्वघाती है, परंतु वह ज्ञान का संपूर्ण घात नहीं करती, मात्र अपने प्रतिपक्षी केवल ज्ञान का सर्वथा घात करती है। मतलब वो बाकियों के ऊपर घात नहीं करती, कर्म वो एक ही है। देखो उत्तर प्रकृतियां, ये बात बड़ी समझने की है कि ज्ञान का आवरण आया और हम उसको ज्ञानावरणी कहते हैं। उसमें जो कैटेगरीज हुई हैं, उसमें कैटेगरी में एक पोर्शन केवल ज्ञानावरणी का है। वो केवल ज्ञानावरणी वो आवरण कर रहा है, लेकिन वो संपूर्ण घात नहीं करती, मात्र अपने वो केवल ज्ञान उसको कर रही है, बाकियों को खुला छोड़ा हुआ है उसने। उसके उदय में तो अन्य 4 ज्ञान का शिवक्षम चालू रहता है। इसी प्रकार निद्रा पंचक, पंच निद्रा आदि दर्शनावरणीय कर्म सर्वघाती है। अब वो 5 निद्राएं जो है वो सर्वघाती है दर्शनावरणीय कर्म की, परंतु वह दर्शन का संपूर्ण घात नहीं करती। उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था है उसका पूर्ण घात करती है। जागृत अवस्था को पूर्ण घात करती है। मतलब ये वो वैरायटी जो हो रही है, निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला, पर सबसे बड़ी बात है कि वो जागृत तो है ही नहीं, वो सोया है ना। तो उनका प्रतिपक्षी जो जागृत अवस्था है उसका पूर्ण घात करती है। उनके उदय के अन्य 4 दर्शन चतुष्ट जो है, यानी दर्शनावरणीय कर्म का उदय, चक्षु दर्शन वगैरह जो है, या शिवक्षम अथवा उनका यथा योग चलता रहता है। उनका शिवक्षम बस एक प्रश्न है,
हाँ हाँ मरसा, ये जो केवल ज्ञान वर्ण है ये हमारा प्रति समय बंधेगा, क्योंकि उसका स्थिति बंध तो खत्म होता ही नहीं जब तक हमें केवल ज्ञान ना हो। तो ठीक है, नहीं उसमें केवल ज्ञान अगर नहीं मान लिया, केवल ज्ञान इस जन्म में होना ही नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि हमेशा हर समय हमारा केवल ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, इसका मतलब ये है। आपका ज्ञानावरणी कर्म बन रहा है, उसकी डेफिनेशन जो है बाकी कैटेगरी में पांचों ज्ञान के अंदर वो वेरिएशन होगी, कितनी होगी वो उस हिसाब से होगी। कुछ पोर्शन उसका होगा, कुछ आपने ज्ञानावरणी कर्म का, किसी की असाधना करी, ज्ञान का करा, वो सारा उसी के हिसाब से होगा कि जो आपकी क्रिया जो कर रहे हैं जिसके कारण कर्म बन रहा है उसमें किसकी वेटेज ज्यादा है। इसका बंद किस हिसाब से होगा कि मति बंद का डिस्ट्रीब्यूशन पांचों का डिस्ट्रीब्यूशन आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी जो क्रिया हो रही है जिसके कारण कर्म बन रहा है, वो जो कह रही है ना, इसके मैं समझ रहा हूँ केवल ज्ञान तो अनादि से है, केवल ज्ञानावरणी अनादि से है। तो मैं कह रहा हूँ ना, उदय में नहीं आया, नहीं वो कहती बंध रहा है क्या हर समय बंधेगा, क्या थोड़ा बंधा ही हुआ, शुरू से बंधा हुआ केवल ज्ञान। फिर वो दोबारा थोड़ा बंध रहा है, वो तो बंधा ही हुआ। उसमें क्या कर्म की लिमिट थोड़ी है, ये थोड़ी कि इतने हैं। ज्ञानावर्ण कर्म की लिमिट ये कहीं नहीं आया कि जो उसमें से केवल ज्ञान का नहीं बनेगा, ये कहीं पढ़ने में नहीं आता, ये अपनी समझ के कारण है। वो अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा कि कर्म बंधेंगे और उसमें केवल ज्ञान नहीं बंधेगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। 7 और 8 जो है केवल ज्ञानवर्णी का, हाँ 7 8 कह दिया, उसमें आयुष नहीं बनता और ये बनता है। और उसमें अपने को क्यों जाना है, इसमें क्या बनता है, अपने को कंट्रोल हमारा नहीं, हमें उससे क्या लेना देना, कौन सा बंध रहा है। हम तो क्या टोटली ना बंधे, अब टोटली ना बंधे। प्रश्न ये था कि इनका जो मैक्सिमम स्थिति बंद होता है ज्ञानावर्ण का 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, हाँ तो 30 कोड़ा कोड़ी है, 30 कोड़ा कोड़ी का ज्ञानावरणी का मैक्सिमम। तो वो 30 कोड़ा कोड़ी के बाद यानी उस दौरान हमारा लगातार बनता ही जा रहा है। ये टोटल ज्ञानावरणी का, केवल ज्ञानावरणी मत कहिए अलग, पांचों प्रकृतियों का मिलाकर है उत्कृष्ट। ये उत्तर प्रकृतियां हैं। हम किसी को ये डिसाइड करें कि इसमें केवल ज्ञान इतना है, 30 के अंदर इतना, वो हमें नहीं पता। हम तो ले लेंगे ज्ञानावरणी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी है। हमें उसे ये नहीं पता कि सर्वघाती हमारा शायद बहुत ही कम हो, वो घात कर रहा है, बट ठीक हमें उसमें क्या है कि कितनी अमाउंट है उसकी। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है माइंड में? इसलिए प्रश्न आया कि अनादि से हमारा केवल ज्ञानावर्ण का तो गाढ़ हुआ ही नहीं, तो वो है, वो बंधा हुआ है। होगा, वो कब होगा? 30 कोड़ा कोड़ी के बाद संभावना बनती है या नहीं बनती? नहीं 30 कोड़ा कोड़ी की लिमिट है उत्कृष्ट की। हो सकता है आपका ना 30 कोड़ा कोड़ी हो, 30 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति है। ये मान के मत चलो कि हमारा 30 ही बंधा हुआ है। अपने को ये देखना है कि मुझे केवल ज्ञानावरणी करनी, मेरे ये ज्ञान घट रहे हैं सारे। अब मान लिया मेरे घाती का मैंने कंट्रोल कर दिया, सारे घाती जाते हैं, सारे घाती कर्म जाते हैं, तो सारे घाती जा रहे हैं, तो ये केवल ज्ञानावरणी भी चला जाए। जिस समय वो सीमा आएगी ना, तो ये भी साथ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कहीं मेंशन कि भाई हमारा ये मति शुद्ध ज्ञान ये सारा ये खत्म हो गया और वो केवल ज्ञान पड़ा हुआ है। वो इमीडिएटली उसके साथ लास्ट में जो 4 जो हैं देशघाती खत्म होंगे, तो ये सर्वघाती भी ये खत्म होंगे, क्योंकि ये देशघाती बन के जाएगा उस समय पर, उसकी स्थिति खत्म हो रही है। तो केवल ज्ञान जैसा हो रहा है, जिस समय पे हो रहा है, तो ये सारे इकट्ठे जाएंगे, सारे इकट्ठे जाएंगे। तभी पहले एक वर्णन आ गया था कि सर्वघाती जो है वो ये क्षय, हाँ वो उदय अभावी अगर हो जाता है, उसमें उदय का अभाव है और सत्ता में पड़ा हुआ है, सत्ता में रहा है, तो ये सत्ता में है, इसका उदय का अभाव है। ये पहले हमने सारा कर लिया डिस्कस। उदय अभावी जब मतलब जो सर्वघाती कर्म है उनमें कुछ कर्म ऐसे जो उदय अभावी हैं, वो उसका क्षय होना है। तो फिर लास्ट में जब स्थिति बंद होगा तो क्षय कैसे होगा? वो देशघाती में कन्वर्ट होकर क्षय होगा।
मास्टर, पर केवल ज्ञानावर्ण तो एकदम नहीं होगा, वो देशघाती कैसे होगा? जब आपके पुराने देशघाती खत्म हो रहे हैं तो ये साथ ही जाएगा ना, पूरा ज्ञानावरण जाएगा। ठीक, ठीक है मास्टर। समझ आ गया या वैसे ठीक ऐसे नहीं, मतलब समझ आ गया तो आप कुछ और ढंग से बताएंगे। मुझे उनकी प्रकृतियों में वो ज्ञानावर्णी कर्म तो मानो 30 कोड़ा कोड़ी, हाँ, उनकी प्रकृतियों का अलग अलग थोड़ा विरवा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हैं? उसमें ये मतलब था कि जो बाकी जो मति ज्ञानावरण वो हमारा बनता रहता है, हाँ, और निकलता भी रहता है। केवल ज्ञान तो फिक्स है शुरू से ही, हाँ, ठीक है। तो उसका नाम बंधेगा ना, नहीं बंधा हुआ पहले से पूरा। तो ये कहीं आया नहीं ना पूरा, वो 7-8 कर्म बनते, उसमें ये लिखा है कहीं कि केवल ज्ञान नहीं बनता। केवल ज्ञान नहीं, फिर वो हम ज्ञानावर्णी नहीं, ज्ञानावर्णी में बनता है जब, तो उसमें केवल ज्ञानावर्णी उसकी उत्तर प्रकृति में नहीं बनता, ये कहीं नहीं आया, मेरे पढ़ने में नहीं आया। और सर्वघाती है। हाँ, सर्वघाती का मतलब नहीं कि वन टाइम ही है। सर्वघाती जब भी कर्म बनता है, अगर उसके कषाय तीव्र है, अभी भी गुस्सा तेजी से कर रहा है, तो सर्वघाती का भी सबसे ज्यादा मतलब केवल ज्ञान की बात है। और केवल ज्ञान भी मैं कह रहा हूँ कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ ना। अपने को क्यों माने ऐसा कि मेरा पहले का बंद हो जाए? मैं कह रहा हूँ अभी भी बंदेगा, आप बच के रहो। अब नहीं बंधेगा। क्यों नहीं बंदेगा? नहीं, अब नहीं, इसका मतलब पहले नहीं था तब बंध नहीं रहा था। नहीं, पहले बंधा हो, उसमें और कंसेप्ट आपकी, ये थोड़ी कर्म इतना बंधा है और इतना नहीं बन सकता, कोई लिमिट है? वो तो आता जा रहा है। हाँ, ये कहीं हमारे यहाँ डिफाइन नहीं है, अपनी प्रिज्यूम करके आप जवाब दें। हाँ, तो कर्म जो है ना, अब जो जय का मतलब है ये आना, कर्म का आना और का आना कहीं डिफाइन नहीं है। और उपजय का मतलब है हटना, है ना। अब जो हमारा मान लो कोई एक पर्टिकुलर कर्म है, हाँ, मान लो हमारा ज्ञानावर्णी कर्म है, हाँ, उसमें सारे फिर आ गए, सारे आते हैं। हाँ, अब ज्ञानावर्णी कर्म जब बन रहा है तब उसके पांचों उसकी रेशो अलग अलग है, वो रेशो में अपने बनेंगे। हाँ, अपनी बांध रहे हैं। हाँ, ये आया। हाँ, तो उसमें केवल ज्ञानावर्णी को साथ में ये, हाँ, अब ये होता है कि वो जो सर्वघाती बांध रहा है, मान लिया उसका तीव्रतम गुस्सा है कहीं पर है, किसी के ऊपर, किसी आचार्य के ऊपर, किसी के ऊपर ऐसा कर रहा है, उसके देशना, अब उसका बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उसका फिर क्या बनेगा? यही बनेगा ना कि उसका जो होगा, मान लिया जमाली है, तीर्थंकर के ज्ञान के ऊपर सीधा अटैक कर रहा है कि बिल्कुल गलत। अब बताइए क्या बनेगा उसका? हाँ, क्यों बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? उसका केवल ज्ञान कितना लेट हो गया पीछे, जबकि वो इसी भव में कहते हैं मुक्त हो सकता था, और फिर 5 भव के बाद जाएगा। हाँ, हमारी लिमिट 30 कोड़ा कोड़ी किया है, उससे ज्यादा नहीं बनेगा, पर कौन कितना बनेगा ये तो कहीं बताया नहीं ना। मतलब मैं अपनी तरफ से कोई जवाब देना नहीं चाहता, जो पढ़ा है, जो बताया या नहीं पढ़ा है, जितना पता है ठीक है। अपनी assumption लगा के देंगे ना तो हम मिसगाइड भी कर सकते हैं ना, उसके लिए बहुत दोष लगता है। जागृत अवस्था में 4 दक्षिणावर्णी कर्मों का उदय रहता है, और निद्रा अवस्था में 4 दक्षिणावर्णी कर्म वर्ण के साथ 5 निद्राओं में से एक निद्रा दक्षिणावर्णी कर्म का उदय रहता है। निद्रा तो एक टाइम एक ही की आएगी। कर्मों का क्षय होकर शायिक भाव प्रकटता है, कर्मों का क्षय होकर शायिक भाव प्रकटता है, और कर्मों का क्षयक्षम से शायिक भाव प्रकटता है। तो कर्मों का क्षय होकर शायिक भाव प्रकट, कर्मों का क्षय हो जाएगा तो शायिक भाव आएगा। हमारे जैसे कहते हैं 5 भाव है, तो 5 भाव में जैसे कर्म आ रहे हैं, जैसा उनका क्षय कर रहे हैं, उपशम कर रहे हैं, उसी हिसाब से चल रहा है। तो उसी से हमारा शायिक भाव प्रकट होता है। शायिक ज्ञान अथवा केवल ज्ञान, अर्थात केवल ज्ञान, शायिक ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षय होने पर प्रकट होता है। देखो बात क्लियर होगी ना। तो ये हम अपना केवल ज्ञान सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षय होने पर प्रकट होता है। शायिक दर्शन अर्थात केवल दर्शन सर्वघाती और देशघाती दोनों ही प्रकार के दर्शनावर्णी कर्मों के क्षय होने पर प्रकट होता है। हाँ जी, जिस समय वो केवली होता है, हाँ जी, तब उसके वो सर्वघाती तो है ही है। हाँ जी, केवल ज्ञानावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। हाँ जी,
तो जो बाकी के 4 ज्ञान और 3 दर्शन है वो देश घाटी है। हाँ, और पूरा ज्ञानावरण और पूरा दर्शनावरण उस समय हाँ, जो सर्वघाती स्पर्धक सत्ता में पड़े थे, हाँ, केवल बनने के समय वो हाँ, सर्वघाती स्पर्धक हाँ, देश घाटी में कन्वर्ट होकर हाँ। क्या हो जाते हैं, क्योंकि स्थिति खत्म हो गई है उनकी, खत्म हो गई। स्थिति खत्म हो, बड़ी क्लियर है। मतलब उसका ये पहले हमने बताया था कि उदय अभावी को एक्सप्लेन करा था ना, उदय अभावी, इनका उदय नहीं हो रहा, हाँ, वो सत्ता में पड़े। हाँ। और इसलिए इसको उदय अभावी क्षय कह दिया। हाँ, और इस क्षय का मतलब यह है कि खत्म नहीं हो गए, सत्ता में पड़े। ये जो सत्ता में पड़े हैं और क्षय नहीं हुआ, ये भव के कारण कहा है। हाँ जी, हाँ, वो जैसे जब भव जीव यहाँ से जा रहा है, को उदाहरण दिया, हाँ, उसी हिसाब से है। आज फिर यहीं तक ही रहने देते हैं इसको, ये शायद सम्यक सर्वघाती यहाँ तक। आज का बहुत सूक्ष्म था। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा नहीं, इसको हम ऐसा है, इसको जितनी बार आपस में डिस्कस करेंगे ना, ये वैसे पढ़ने से नहीं आता। हाँ, ये कई बार हाँ, इसमें चर्चा चिंतन से आता है। हाँ, चिंतन करना पड़ेगा। इतनी अच्छी बात बताई, कितना भारी लगा आज विपिन जी, कितना भारी लगा? मतलब मेरे को नहीं लगता ये भारी है, सिर्फ समझने की बात है। वेरी गुड, मैं ये सुनना चाहता था। मैंने कहा आज ही आप कहते, अगर आज भी आप कहते कि नहीं भारी था। नहीं महाराज, इसमें कोई भारी पर नहीं है, इट इज जस्ट अंडरस्टैंड। हाँ, अंडरस्टैंड नहीं है, क्या है, हम लोग आपके शब्दों से उतना वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, फैमिलियर, तो थोड़ा सा फॉलो अप करने में दिक्कत आ जाती है। जब बैठ के आएगा तो हो जाएगा। सारांश है महाराज जी, अपनी भावना ठीक रखो और ये कर्म मत ही मत दो, हो सके बस वही जो मैं कह रहा हूँ, कुछ मत जानो, ये जगत निर्दोष है। हाँ, जो भुगत रहा है कसूर उसी का है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर महाराज। हाँ, और सारा लोक व्यवस्थित है, कुछ भी आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता, कोई आपको सुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, किसी को आप सुखी या दुखी नहीं कर सकते। ये सारा अगर क्लियर है तो धर्म मालूम है। मैंने कहा ये रिपीट कर दूं, बहुत दिनों बाद बोल रहा हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट है मतलब। हाँ, ये अगर समझ आ जाए तो हर चीज में इन कंडीशंस पे अपने आप को रख के चलो कि जो कुछ हो रहा है सारा व्यवस्थित है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं न्यूज़पेपर खबर सुनकर, ये होता है, लेकिन वो क्या है, ये सारा व्यवस्थित है। ये पुराना लेन देन ट्रांजैक्शन हो रही है। हम देखते हैं ये व्यक्ति इसको पैसे दे रहा है, हमें ये नहीं पता कि उसने पहले दिए थे और ये ले रहा है। हमारे सामने हम कहते हैं कि इसने हमारे सामने इसको पैसे दिए, और वो हमें ये कहता है कि मैंने इसको दिया था, मैं ले रहा हूं। हमें देते हुए देखा नहीं है। ये लेन देन जो चल रहा है उसमें हम एक वर्तमान को देख रहे हैं, ये तो पुरानी ट्रांजैक्शन है। तो ये सारा व्यवस्थित है, सारा व्यवस्थित है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर। कल रमन जी आए थे